यूपी की सर्वश्रेष्ठ जेलों में से एक मुजफ्फरनगर की आईएसओ सर्टिफाइड जेल में आज भी धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन बदस्तूर जारी है। सोमवार की प्रातः मुजफ्फरनगर की जेल साधु संतों की वाणी से गूंज रही थी। यहाँ श्री हरि सत्संग सेवा समिति मुजफ्फरनगर के तत्वाधान में राष्ट्रीय संत अरविंद जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य श्री राम कथा सत्संग कराया गया। संत अरविंद जी महाराज के प्रवचन के दौरान कारागार में निरुद्ध बंदियों द्वारा भाग लेकर महाराज जी के प्रवचनों को बड़े ही ध्यान से सुना गया। संत श्री अरविंद जी महाराज द्वारा बंदियों को जेल से बाहर निकलकर सही मार्ग पर चलने के बारे में बताया गया। महाराज जी द्वारा बंदियों को अपना पुराना जीवन भूल नई एवं अच्छी राह और चलने की कहा गया। तो वहीं उन्होंने जेल में देखे अद्भुत परिवर्तन पर कहा कि इस जेल पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ का वातावरण स्वच्छ और दीवारों पर हर धर्म और जाति के स्लोगन इंसानियत की कहानी बयां कर रहे हैं। इस दौरान जेलर कमलेश सिंह, उप जेलर मेघा राजपूत, उप जेलर सुरेंद्र मोहन सिंह, कैलाश नारायण शुक्ला, राजीव कुमार एवं अन्य समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मैं यहाँ श्री राम कथा के लिए आया था मुजफ्फरनगर में, तो मुझे यहाँ बताया गया कि यहाँ के जेल अधीक्षक जी ने यहाँ के जेल में मूलभूत परिवर्तन किया है और उसको जेल न करके बिल्कुल सुधार गृह और आश्रम का रूप दिया है। तो उसके लिए मुझसे कहा गया तो यहाँ कैदियों के मध्य में मैं थोड़ी देर प्रवचन करूं और यहाँ देखूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अंदर ऐसी अनुभूति है कि हम लोग सारे संसार में जो भी करते हैं वो सकारात्मक ऊर्जा के लिए करते हैं। तो हमारे जो जेल अधीक्षक साहब हैं, आपने ऐसी व्यवस्था की है कि अंदर कीर्तन हो रहा है, अंदर जिस मजहब का जो भी व्यक्ति है वो अपनी उपासना कर रहा है और बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था मैंने यहाँ देखी। साथ साथ एक पुस्तकालय आपने यहाँ बहुत सुंदर बनाया है। तो मैं पूरा निरीक्षण करके आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जेल दरअसल में हम सब जेल में हैं। अगर हमारे आध्यात्मिक विषय से इसको छुएं तो हम सब जेल में हैं। हम आत्मा को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और ये अपने आप को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जेल में हैं। एक बार जेल से निकलें और उस ब्रह्मानंद की अनुभूति करें। इसके लिए देखिए, हमारी भारतीय जो मनीषा है वो आध्यात्म से ओतप्रोत है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक आध्यात्मिक आयाम में रहता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति अगर उसमें अपने आप को उसमें इन्वॉल्व होता है तो इतना बेहतर परिमार्जित कर पाएगा अपने व्यक्तित्व का कि वो कभी भी किसी भी गलत प्रवृत्ति के प्रति अग्रसारित नहीं होगा। अपराध तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो सुधार गृह की संकल्पना है उसको आध्यात्मिकता से भी जोड़ा जाए और मनुष्य अपने आप को, चूँकि यहाँ पर आकर उसे अपने प्रायश्चित करना होता है, अपना आत्मावलोकन करना होता है कि उसने बाहर जो भी किया और क्या करके वो अंदर आया है। तो इस तरह के आत्मावलोकन में आध्यात्मिकता एक बेहतर साधन होती है जिससे जो व्यक्ति अपनी बुराइयां जो भी उसके अंदर हैं उनको दूर करके एक बेहतर और परिमार्जित व्यक्तित्व का विकास करके जब बाहर वो जाएगा तो सामान्य जो समाज में वो एक बोझ ना होके, क्योंकि जब आया था समाज से वो जेल के अंदर तो एक बोझ के रूप में आया था। समाज उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, उसको इसलिए उसे आइसोलेट कर दिया गया। जब यहाँ से वो जाएगा तो समाज का मुख्य धारा में शामिल कर पाए अपने आप को और एक समाज का धरोहर साबित हो, समाज को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यही हमारा प्रयास रहता है सुधार गृह की संकल्पना के तहत। इसमें सबसे बड़ी कोशिश यही है कि वो एक अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन करके बाहर जाए और समाज को अपना योगदान दे। और हमारे एक मनुष्य और परमात्मा के बीच में जो अंतर है वो सिर्फ इसी का है, बुराइयों का, क्योंकि उसे कहा गया है, परमात्मा को निर्विकार कहा गया है और हम सब विकार युक्त हैं। यही अंतर है। तो जैसे जैसे हम अपने विकारों को दूर करते जाएंगे परमात्मा की ओर एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। जिस दिन विकारहीन हो जाएंगे उस दिन परम तत्व में शामिल हो जाएंगे। तब तक की यात्रा है। यही हमारे बंदियों के लिए हमारा प्रयास रहता है कि वो अपने जितने भी विकार हैं, अधिकतम विकारों से वो अपने आप को दूर कर पाएँ और जितने विकारों को त्रोहन संभव हो उतने विकारों का त्रोहन करें। जैसे जैसे विकारों से दूर होंगे परमात्मा की ओर।